वर्ल्ड यानी हमारी दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं, यह मेनली दो टाइप की होती है, एक इंटरनल वर्ल्ड और एक एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड यानी हमारे अंदर की दुनिया जिसमें हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन और सभी बॉडी ऑर्गन्स आते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड जिसमें पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर, अर्थ, मून, सन, आवर गैलेक्सी और यहाँ तक कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक्सटर्नल वर्ल्ड है। इंटरनल वर्ल्ड यानी हमारे अंदर की दुनिया जिसकी स्टडी से हमें ये पता चलता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हम क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पीना पसंद करते हैं और क्या करना पसंद करते हैं। अच्छा, तो फिर फिज़िक्स क्या है? तो इसका सबसे इजी और सिंपल आंसर होगा कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर को पढ़ना और उसे समझना कि वह कैसे काम करती है, यही फ़िज़िक्स है। नेचर को समझने और पढ़ने के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी में सेंसर्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। जैसे हमारी आइज़ जिनसे हम नेचर में होने वाली फिनोमिनास को देख पाते हैं, और हमारी नोज़ जिससे हम चीज़ों को स्मेल करते हैं, ईयर्स जिससे हम कुदरत की आवाज़ को सुनते हैं, हमारी स्किन जिससे हम चीज़ों को टच करके उनके बारे में समझते हैं कि वह ठंडी है या गर्म है, प्लेन है या फिर रफ़ है, और आखिरी में हमारी टंग जिससे हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं, जैसे कि वे खट्टी हैं, मीठी हैं या फिर कड़वी हैं। ये सभी हमारी बॉडी के 5 मेन सेंसर्स हैं जिनसे हम नेचर को समझते हैं। नेचर को समझने के लिए या फिज़िक्स को पढ़ने के लिए हम एक तरीका या मेथड अपनाते हैं जिसे हम साइंटिफिक मेथड या फिर वैज्ञानिक विधि कहते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट? वेल, साइंटिफिक मेथड इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड natural phenomena in as much detail as possible and use this knowledge to predict, modify and control these phenomena. We follow 6 steps in this method. इसमें पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, यानी नेचर के किसी फिनोमिनन को ध्यान से ऑब्ज़र्व करना, यानी ऑब्ज़र्व करना कि असल में हो क्या रहा है। सेकंड स्टेप, जिसमें हमने जो ऑब्ज़र्व किया उसकी कॉपी करते हैं, यानी लैब में उस फिनोमिना को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके दोहराते हैं। फिर थर्ड स्टेप में हम अपने द्वारा किए गए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करते हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी इस घटना या फिर फिनोमिना में नेचर की कौन कौन सी क्वालिटीज़ शामिल हैं। क्वांटिटेटिव यानी नेचर की किस क्वांटिटी का कितना और कैसा रोल है उस फिनोमिना के होने में। इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप, यानी अब हम अपने एनालिसिस के बेस पर मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, यानी एक फार्मूला बनाते हैं जो कि उस फिनोमिनन की अकरेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फिफ्थ स्टेप, यानी अब हम अपने फार्मूले का इस्तेमाल करके प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करते हैं। और अब फाइनल स्टेप, यानी भविष्यवाणी के सच होने पर हमारे फार्मूले का वेरिफिकेशन हो जाता है और हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारा फार्मूला फिज़िक्स का एक लॉ बन जाता है, जो कि उसके जैसे सभी घटनाओं को प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है। हमारी भविष्यवाणी के गलत हो जाने पर हमारा फार्मूला और ऑब्जर्वेशन फॉल्स हो जाती है। यदि फॉल्सिफिकेशन हो जाता है तो हमारे 1 से 5 तक के स्टेप की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और अब हम फिर से सभी स्टेप्स को दोहराते हैं। साइंस और फिज़िक्स की सबसे मेन थ्योरी यही है कि देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। यदि न्यू एविडेंस और एक्सपेरिमेंट पुराने लॉ और थ्योरी को गलत प्रूव कर देते हैं तो हम विदाउट हेजिटेशन पुराने लॉ को बदल देते हैं। यानी साइंस का कोई भी लॉ पत्थर की लकीर नहीं होता है, धर्म ग्रंथों की तरह कि हमारे दादाजी और पूर्वज कहते थे इसलिए यही सच है। क्योंकि साइंस में लिखी और बताई गई बातें हम ह्यूमंस द्वारा लिखी गई थी, ना कि किसी गॉड द्वारा। साइंस में ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत महान साइंटिस्ट, फॉर एग्जांपल न्यूटन ने कहा था तो यही सच है। जैसे न्यूटन ने कहा था टाइम एब्सोल्यूट है और पूरे यूनिवर्स का टाइम एक जैसा चलता है, जिससे आइंस्टाइन ने बाद में गलत प्रूव किया। उन्होंने बताया कि स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स पर टाइम अर्थ के कंपैरिजन में अलग प्रकार से चलता है। सो वी शुड ऑलवेज वेलकम न्यू थ्योरीज एंड आइडियाज़, वी शुड नॉट अपोज दम। जैसे एक रिलीजन में लिखी कुछ बातें दूसरे में लिखी कुछ बातों को अपोज करती है, इसी कारण रिलीजन को सुपरस्टिशियसली फॉलो करने वाले व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में बताई हुई बातें उनके गॉड के द्वारा बताई हुई बातें होती हैं, और गॉड कभी झूठ नहीं बोलते या फिर गलत नहीं बोलते, इसलिए वो बातें उनके लिए पत्थर की लकीर होती हैं। हालांकि धर्म ग्रंथों में लिखी ज़्यादातर बातें सही हैं और अच्छी भी हैं, मगर सभी बातें सही और अच्छी हों ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, तो उन्हें हमें पत्थर की लकीर की तरह नहीं फॉलो करना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिज़िक्स,
यानी हम फिज़िक्स की स्टडी के दौरान किन बातों पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। इसमें पहला है यूनिफिकेशन। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिनाज इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉज। यानी फ़िज़िक्स में अलग अलग फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग अलग लॉज नहीं बनाते हैं, बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिनाज को एक ही लॉ या फिर कम से कम लॉज से एक्सप्लेन किया जा सके। इसे ही यूनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सेब का पेड़ से नीचे गिरना, वाटर का स्लोप यानी ढलान की ओर बहना, अर्थ का सन के अराउंड घूमना। ये 3 फिनोमिनाज हैं, और भी हो सकते हैं इस प्रकार के, लेकिन इन सभी को हम लोग एक ही लॉ यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा है रिडक्शनिज्म। इसमें हम किसी बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए उसके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, जिसमें पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैसे काम करता है ईजिली समझ में आ जाता है। इसे ही हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी ऑफ कोल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द पावर हाउस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट कैन बी अंडरस्टूड इफ डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स ईच बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। यानी कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सिस्टम सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, और अगर ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में समझें तो ईजिली समझ में आ जाता है। इसमें कोल को लेकर उसे जलाया जाता है और उसके ऊपर एक बड़े से पॉट में वाटर को गर्म करते हैं, और उससे गर्म पानी की स्टीम बनती है, जिसे प्रेशर से एक टरबाइन के ब्लेड पर डाला जाता है, जिसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।